नमस्कार दोस्तों। आज 20 अप्रैल 2022 है। मेरा नाम अश्वनी गुजराल है और ये प्री मार्केट रिपोर्ट आप तक 5paisa.com के सौजन्य से पहुंच रही है। अगर आपको हमारी मार्केट कॉल्स, मार्केट इंसाइट्स, जियोपॉलिटिक्स पे हमारी राय, ग्लोबल इवेंट्स पे हमारा एडवाइस चाहिए हो तो इस वीडियो के नीचे एक डीमैट लिंक है 5paisa का, उसके थ्रू अकाउंट खुलवाएं, फंड ट्रांसफ़र करें और 9871066337 पर भेजें, जहां से आपको एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में ले जाया जाएगा और जहां आपको ये सब जानकारियां मिलेंगी। अब आज पहले शुरू करते हैं S&P 500 से। और ये कल रात को बहुत अच्छे गेन्स के साथ बंद हुआ है। अब ये कहना मुश्किल है कि यहाँ इंटरमीडिएट लो बन गया है या नहीं बना है, बट ऐसा लगता है कि ये 4400 के लेवल पे कुछ सपोर्ट डेवलप हो रहा है। ब्रेंट जो है, ब्रेंट 107.20 पे है सुबह। और यूएस बॉन्ड यील्ड अगर हम देखें तो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड जो है ऊपर है 2.963 पे, तो कल रात से और ऊपर की तरफ गई है। तो फिलहाल के लिए निफ्टी की बात करते हैं कि जो कल का जो ताबड़तोड़ डिक्लाइन था, इसका मतलब क्या है। देखिए, बेसिकली इसका मतलब ये है कि मार्केट कमजोर है। अब आप कहेंगे कि एक तरफ मैं कह रहा हूं यूएस मार्केट मजबूत है और दूसरी तरफ इंडियन मार्केट कमजोर है। ऐसा सही है और फाइनली सारे बाजार एक तरफ ही चलते हैं, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। वो 1 for 1 कोरिलेशन नहीं है। जैसे ऐसा नहीं है कि अगर कल यूएस मार्केट बॉटम आउट हो गई है तो आज से हम भी जो है वापस उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ी कमजोरी ज़्यादा नज़र आती है, क्योंकि जो एफआईआई डोमिनेटेड स्टॉक्स हैं उनमें बहुत ज़बरदस्त सेलिंग है। और कल हमने ब्रॉडर मार्केट में भी आखिरी 1 घंटे में बहुत ज़बरदस्त सेलिंग देखी है। तो इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि हमारे यहाँ वीकनेस ज़्यादा है। अब आज हम गैप अप करेंगे, उसके बाद क्या करना है, गैप अप अगर करेंगे तो हमें ओवरऑल इंतज़ार करना है इस तरह के एक्शन का डेवलप होने का, और फिर यहाँ से नीचे की तरफ एक कोलैप्स का वेट करना है। अपसाइड 17200 से पहले नहीं है, तो अपसाइड के बारे में ना सोचे ना खेलने की कोशिश करें। और बैंक निफ्टी में भी सिमिलर प्राइस एक्शन, वहाँ भी 36,500 36,500 से पहले लॉन्ग पोजीशन की कोई गुंजाइश नहीं है। तो वहाँ भी कोशिश ये करें कि अगर पहले 2 घंटे में हमें किसी तरह का साइडवेज एक्शन मिलता है तो उसके बाद वेट करें कि मार्केट कब जो है नीचे का रुख पकड़े। ओवरऑल अगले टारगेट्स की बात करें तो निफ्टी में 16,500 टारगेट होना चाहिए। 16,700 एक छोटा टारगेट है, लेकिन मेन टारगेट 16,500 है। और बैंक निफ्टी में 35,800 के बाद 35,000 टू 35,200 एक टारगेट है, वहाँ का हमें इंतज़ार करना चाहिए। ये बाज़ार अब एक ट्रेंडिंग फेज में है, तो जैसे ही आपको पिछले दिन के लोज टूटते हुए नज़र आएंगे, तो जैसे पहले हम रिवर्सल की बात कर रहे थे, अब आपको रिवर्सल नहीं मिलेगा और आपको कॉन्टिन्यूएशन मिलेगी।
इंट्राडे ट्रेड्स की बात करें तो रिलायंस में 2640 का कॉल खरीदें, स्टॉप लॉस 28 का, टारगेट 65 का। टीसीएस में 3500 का कॉल लें, स्टॉप 29 का, टारगेट 72 का। टाटा मोटर में बाय करें, 418 का स्टॉप, टारगेट 435 का। ये इक्विटी या फ्यूचर्स में हो सकता है। और महिंद्रा एंड महिंद्रा में बाय करें, स्टॉप लॉस 862 का, टारगेट 892 का। ये भी इक्विटी या फ्यूचर्स में हो सकता है। अब कुछ जनरल पॉइंट्स ऑप्शंस के बारे में, ऑप्शन बायर्स के बारे में। देखो, ऑप्शन बाइंग एक ऐसी एक्टिविटी है जहां आपको इस तरह की मूवमेंट चाहिए। ठीक है, अगर आप इस मूवमेंट में फंस रहे हैं तो ये ऑप्शन बाइंग का बेस्ट तरीका नहीं है। दूसरी बात, ऑप्शन बायर को ये नहीं सोचना चाहिए कि वो 10 गुना प्रॉफिट के लिए प्ले करे। कभी कभार 10 गुना आएगा, लेकिन वो उसका मेन ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि ऑप्शन प्राइसेस अगर आपके 50 to 100% अप्रिशिएट हो जाए तो वो आपका टारगेट है। तो कहने का मतलब ये है कि ऑप्शन बाइंग एक अपॉर्चुनिस्टिक प्ले है। वो अपॉर्चुनिटी जब आए वहां पे तेजी से मूव इन करें, फटाफट प्रॉफिट लें और साइड पे बैठ जाएं। कल जो है ऑप्शन सेलर को बहुत लॉस का सामना करना पड़ा और उसकी वजह ये थी कि यहाँ पे स्टॉप लॉसेस लोगों ने नहीं लगाए थे। तो हर तरह की ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस लगाना सिस्टम में ज़रूरी है। कई बारी वो हिट भी होगा और बाजार वापस चले जाएंगे, बट ना लगाने से ये आपको फेस करना पड़ सकता है। तो ये लेसन है कल का कि क्यों आपको स्टॉप लॉसेस लगाने चाहिए। और जैसा मैंने कहा, ऑप्शन बायर प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कर सकता है, अपॉर्चुनिस्टिक हो, अपने प्रॉफिट्स जल्दी जल्दी ले, लॉसेस बड़े बड़े ना ले और ऐसी जगह पर एक्ट करे जहां इमीडिएटली चीज़ जो है उसके फेवर में चलनी शुरू हो जाए। तो फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है आज का दिन आपका अच्छा जाए। ये प्रेजेंटेशन आप तक 5paisa.com ने पहुंचाई और मिलते हैं पोस्ट मार्केट रिपोर्ट में शाम को और देखते हैं कि आज का दिन कैसे प्ले आउट होता है।